जैसे जमीन और आसमान में अंतर होता है, जैसे धूप और छांव में अंतर होता है, ठीक वैसे ही अच्छे और बुरे लोगों में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। वो कभी एक नहीं हो सकते। अच्छे लोगों के नाम लोग इज्जत से लेते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं और उनके ही तरह बनने की कोशिश करते हैं, और बुरे लोगों का नाम बुराई से लेते हैं और उनसे नफरत करते हैं। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ धर्म प्रचार के लिए गांव-गांव, नगर-नगर जाया करते थे। प्रचार के दौरान अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोगों से उनका साक्षात होता था। बुद्ध उनसे अलग-अलग तरीके से पेश आते थे। एक बार वे एक गांव पहुंचे। उनके गांव में रुकने की बात जैसे ही लोगों तक पहुंची, वह बुद्ध के स्वागत के लिए प्रबंध करने लगे। किसी ने उन्हें बैठने का आसन दिया, तो किसी ने भोजन पानी की व्यवस्था की, और सत्संग के लिए लोगों ने बैठने का प्रबंध भी कर दिया। धीरे धीरे लोग वहां आते और बुद्ध को प्रणाम करके एक ओर बैठ जाते। सत्संग के दौरान उन गांव वालों ने बुद्ध से ऐसे ऐसे तमाम उपाय जानने की कोशिश की, जिससे वे राज्य और लोगों की उन्नति में अपना योगदान दे सके। लोगों ने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति के उपाय भी पूछे। बुद्ध ने उन्हें शांति और उन्नति का मार्ग भी बताया। बुद्ध के भिक्षुक यह जानकर हैरान थे कि उस गांव में किसी ने भी क्लेश व राजकीय उपेक्षा से संबंधित कोई भी शिकायत नहीं की। उस गांव के लोग सुखी थे, वे आनंदित थे, वे अपना जीवन आनंद से जी रहे थे। अगले दिन सुबह भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां से जाने के लिए तैयार हुए, तो गांव के लोगों ने उन्हें सादर सहित विदा किया। जाते वक्त भगवान बुद्ध ने उनके लिए आशीर्वाद में कहा, यह गांव उजड़ जाए। यह सुनकर उनके शिष्य अचरज से एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। वे चुपचाप बुद्ध के पीछे चल दिए। उस गांव से चलने के बाद वह जंगल, खेत और बगीचों से होकर एक हरे भरे गांव पहुंचे। बुद्ध के भिक्षुकों ने गांव में एक आम के वृक्ष के नीचे ठहरने का आग्रह किया। बुद्ध वहीं रुक गए। उस पेड़ के नीचे बैठकर अभी सांस भी नहीं ले पाए तो एक पत्थर एक शिष्य के सिर पर लगा और खून बहने लगा। वह पत्थर गांव के एक युवक ने पेड़ पर आम के लिए मारे थे। सामने ही आम गिरा तो लूटने के लिए कुछ लोग दौड़े और धक्का मुक्की करने लगे। धीरे धीरे झगड़ा होने लगा। एक आम को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि पेड़ के नीचे पूरा गांव दो भागों में बंटकर आमने सामने हुआ। जिसको जो मिला लाठी, तलवार इत्यादि लेकर एक दूसरे को मारने लगे। तभी भगवान बुद्ध उनके बीच आ गए। यह बुद्ध का ही प्रताप था कि उन्हें देखते ही सब शांत पड़ गए। बुद्ध ने सभी को बैठने के लिए कहा। उस घटना को भुलाने की सलाह देकर वे उन्हें शांति का उपदेश देने लगे। बीच बीच में लोग एक दूसरे की शिकायतें करते और बुद्ध उन्हें समझाते रहे। काफी देर बाद गांव वाले भगवान बुद्ध की बातों से संतुष्ट हुए और विदा लेकर लोग शांति पूर्वक अपने अपने घरों में जाने को सज्ज हुए। तब बुद्ध ने उन्हें आशीर्वाद दिया, यह गांव हमेशा बसा रहे। यह सुनते ही शिष्य ने दूसरे शिष्यों की तरह आश्चर्य से देखा। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, लेकिन वे सभी चुपचाप बुद्ध के पीछे चल दिए। परंतु कुछ देर बाद एक शिष्य ने बुद्ध से पूछ ही लिया, हे बुद्ध, आपने पहले गांव के अच्छे लोगों को उजड़ने और दूसरे गांव के बुरे लोगों को सदा बसे रहने का आशीर्वाद दिया, परंतु उजड़ना ही है तो बुरे लोग उजड़े।
शांति के लिए जरूरी है कि अच्छे लोग हमेशा बने रहे। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक। दुनिया में तभी शांति हो सकती है जब अच्छे लोग हर जगह हो। तभी मैंने पहले गांव को उजाड़ने का आशीर्वाद दिया, ताकि वे उस गांव से बाहर निकलकर दूसरे जगह जाएं और अच्छाई फैलाएं। तभी उम्र में छोटा एक शिष्य ने कहा, अब हम समझ गए कि आपने दूसरे गांव के बुरे लोगों को सदा वहीं बसे रहने का आशीर्वाद दिया, ताकि उस गांव की बुराई वहीं बनी रहे, बुरे लोग दूसरी जगह ना पहुंचे। वे जब वहां से बाहर नहीं जाएंगे तो उनके झगड़े, उनके क्लेश, चोरी इत्यादि बुरी चीजें भी नहीं फैलेगी। ज्यादातर लोग अपने क्षेत्र में इसीलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे हमेशा नकारात्मक साइड को ही देखते रहते हैं। यदि आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको अपने अंदर सकारात्मक नजरिया विकसित करना होगा। एक व्यक्ति जैसा सोचता है, दुनिया उसे वैसे ही नजर आती है। कुछ लोग हमेशा समस्याओं को देखते हैं तो कुछ लोगों को हर तरफ अवसर दिखाई देती है। वह कभी नहीं सोचते कि मेरे पास क्या है, मैं अपने लिए क्या करूं। वह हमेशा यह देखते हैं कि मुझसे सामने वाले के लिए क्या हो सकता है और मैं कहां तक उसकी मदद कर सकता हूं। आज के समय में सभी अपने लिए जीते हैं, अपने लिए सोचते हैं, पर ऐसा कोई नहीं होता जो दूसरों के लिए सोचते हैं और दूसरों की परेशानियों को दूर करना चाहते हैं। एक अच्छे इंसान बनने से पहले एक सच्चा दिल होना बहुत जरूरी है।